चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की सार्वजनिक मृत्युदंड की घोषणा सुन उनकी रक्षा के लिए जाता है, परंतु उसकी आंखों के सामने चाणक्य को मृत्युदंड दे दिया जाता है। अपनी आंखों के सामने मृत्युदंड देखने के उपरांत भी चंद्रगुप्त को चाणक्य की मृत्यु पर विश्वास नहीं होता है। नहीं मर सकते मेरे आचार्य। और वो पुरुषदत्त और भद्रभट्ट के मना करने के बाद भी उन्हें ढूंढने निकल जाता है। इसी क्रम में चंद्रगुप्त को मृगनयनी को देख मगध के राज्य दरबार में प्रवेश का उपाय मिल जाता है। इधर नदी तट पे पूजा अर्चना करने गई मृगनयनी का चंद्रगुप्त अपहरण कर वहां से निकल जाता है। हमारी मृगनयनी को कोई हमारे ही राज्य से उठाकर ले जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये है हमारे मगध की सुरक्षा व्यवस्था। हमारी मृगनयनी उसे हम आते हैं, कह दो इन सैनिकों से नहीं महाराज, यदि हमारी मृगनयनी नहीं मिली तो एक भी सुरक्षा सैनिक जीवित नहीं बचेगा। पाटलिपुत्र में आग लगा देंगे, समस्त मगध को शमशान भूमि बना देंगे हम। घोषणा करो, जितना भी उपहार उसे समझो दे दो। जो भी मृगनयनी संबंधी सूचना देगा धनानंद उसे सराखों पर बिठा लेगा। करो अमात्य, कुछ करो। अरे कुछ तो करो। कौन है ऐसा दुस्साहसी शत्रु जिसने हमारी इसमें कहीं उस चाणक्य का कोई हाथ तो नहीं? महाराज, चाणक्य की तो मृत्यु हो चुकी है। हाँ? नहीं, इसमें उस दुष्ट चाणक्य का ही हाथ है। कहाँ है मृगनयनी? प्रतिज्ञा ली थी ना तूने हमें पीड़ा देने की। अब हम तुझे इतनी पीड़ा देंगे कि तू बिलक बिलक कर हमें मृगनयनी का पता बताएगा।
बता, कहाँ है मृगनैनी? बोल। त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। तुमने तो कहा था कि मेरा शिष्य चंद्रगुप्त मर चुका है और मैं यहां बंदी हूं दोबारा, तो मैं कैसे अपहरण कर सकता हूं मृगनैनी का? दुष्ट, तो कुछ भी कर सकता है। धूर्त है तू। धूर्त मैं नहीं, धूर्त तुम हो धनानंद। त्रिगदा त्रिगदा। तुमने नागरिकों की आंखों में धूल झोंकी है, मुझे मृत्यु दंड देकर छल से जीवित रखा, मुझे यहां बंदी बना लिया और मेरे स्थान पर मार दिया किसी निरपराध को। बताओ धनानंद, मेरे जीवन से अधिक क्या चाहते हो तुम? त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। तिगड़दा, तूने ही कहा था ना कि अब मैं एक विचार बन गया हूं और विचार कभी मरता नहीं। तिरकट धा, अब देख देख हमारे प्रति विद्रोह के इस विचार को हम कैसे मारते हैं। तुझे मारना तो बहुत सरल था, किंतु मृत्यु तेरे लिए बहुत छोटा दंड होता। 5 वर्ष हमने तेरी प्रतीक्षा की है, और जब तू हमारी पकड़ में आया है तो तुझे मृत्यु देकर एक पल में ही मुक्ति दे दे। दिनक दिनक दिनदा। इतना सरल दंड नहीं चाणक्य। आरंभ में सोचा था हमने मार दो उस खुली शिखा वाले बामण को, किंतु बाद में हमें हमारे 5 वर्षों की छटपटाहट याद आ गई, तो हमने सोचा तुम्हारे जीवन से मृत्यु के बीच अनिश्चित काल तक क्यों ना तुम्हें पीड़ा दी जाए। दादा दिगर्धा दिगर्धे। ये बुद्धि, तेरी ये बुद्धि ही तेरी पहचान है ना। हम तुझसे तेरी पहचान छीन लेंगे, धीरे धीरे विष देकर तेरे सोचने समझने की क्षमता मिटा देंगे। मगध में तेरी बुद्धि के लिए ही तू प्रसिद्ध है ना। इसी मगध में तो ये बोल भी नहीं पाएगा कि मेरा नाम चाणक्य है। यदि बोल भी पाया तो कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। जब तक तेरी बातों पर साधु साधु कहने वाले लोग तुझे पत्थर नहीं मारेंगे, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। क्यों डर गया ना? अब ले प्रतिज्ञा हमारे विनाश की शिखा खोल के, हैं? सैनिकों, विष्णु।
तिरकिट धा तिरकिट धा 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 चाणक्य हमारे आचार्य तो जीवित है वे, यूं नहीं मर सकते। सपना देखा है उन्होंने अखंड भारत का, मगध को सुशासन दिलाने का। मेरे आचार्य ने आज तक जो कार्य हाथ में लिया उसे अधूरा नहीं छोड़ा, तो फिर अपने इतने सारे सपनों को अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते? नहीं मर सकते वे, जीवित है। चंद्रगुप्त, हम तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किंतु ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मगरमच्छों से भरे सरोवर में छलांग लगाना। हाँ चंद्रगुप्त, तुम बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हो। अपने आचार्य के लिए मैं इससे भी बड़ा संकट मोल ले सकता हूं। ये तो कुछ भी नहीं। अब जब तक अपने आचार्य को खोज नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा मैं। और उम्मीद करता हूं कि आप दोनों भी मेरा साथ देंगे। और इसी अभियान की पहली कड़ी है राजकुमारी मृगनयनी का अपहरण। इसी कड़ी से आरंभ करते हैं। कौन है आप? चलिए राजकुमारी जी, घबराइए मत, मैं आ गया हूं। चलिए। हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। आइए। हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा? मुझसे? किस लिए? बहुत पहले करवासा के जंगल में हमने तुम्हें पशु, हत्यारा, जंगली कहा, किंतु आज तुम्हारी सहायता से हम अपने अपहरणकर्ताओं से बच पाए हैं। तब तुमने यवनों से हमारी रक्षा की थी और आज हमारे इन अपहरणकर्ताओं से। हिंसक तो तुम हो ही, किंतु कदाचित इसीलिए हमारी रक्षा कर पा रहे हो। इसीलिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। देखो, मैं कहीं से जा रहा था और
अनायास ही लोगों की बातें सुनी। इनकी बातों से प्रतीत हुआ कि इन्होंने किसी महत्वपूर्ण राजसी महिला का अपहरण कर रखा है। तो बस उनका पीछा किया और तुम्हें छुड़ा लिया। अब बस धनानंद को तुम्हें वापस कर पुरस्कार लेना है। देखो, हमें तुम एक आदर्शवादी सैनिक लगते हो। हमारा तुमसे एक विनम्र निवेदन है, अब जबकि हमारा अपहरण हो ही चुका है, कृपा करके हमें करवासा ले चलो। हमारे दादाजी तुम्हें तुम्हारी कल्पनाओं से बढ़कर पुरस्कार देंगे। क्षमा करें राजकुमारी जी, मैं आपका निवेदन मानने में असमर्थ हूँ। देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें वापस उस कारावास में मत धकेलो। घृणा करते हम उस धनानंद से, वो जबरन हमसे विवाह करना चाहता है। हमारी सहायता करो सैनिक, हमें हमारे करवासा पहुंचा दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हम मर जाएंगे। करूं इसकी सहायता? राजकुमारी है तो सचमुच कष्ट में, किंतु मुझे तो अपने आचार्य का पता लगाना है। यदि इसे करवासा ले गया तो यहाँ आचार्य को कौन खोजेगा? नहीं, मुझे इसकी बातों से नहीं पसीजना है, मुझे आचार्य को खोजना है बस। क्षमा करना राजकुमारी, ये सब मुझे अपने आचार्य के लिए करना पड़ा है। मांग क्या मांगता है? मुझे वो चाहिए। त्रिगुड़ा, हम यहाँ हैं। ओहो, तुम्हारे हाथों ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब तुम हमें कैसे रोकोगे? घबराओ नहीं, हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हारे शरीर के अंदर जो शक्ति है वो अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। मस्तिष्क दे रहा है आदेश अंगों को, किंतु वो आदेश अंगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बीच में बीच में ही कहीं नादिन ना हो रहे। ये तो आरंभ है, फिर देखना धीरे धीरे ये विष तेरी स्मृति मिटा देगा, और यहां तक मिटा देगा कि तू ये तक भूल जाएगा कि तू कौन है, कहां है, कहां से आया है, क्या करना चाहता है। सब कुछ भूल जाएगा तू। तू किसी को पहचान नहीं पाएगा और कोई
तुझे नहीं पहचान पाएगा। तेरा तो धिनक धिनक धिनधा हो जाएगा। बहुत अहंकार था ना तुझे अपनी बुद्धि पर। अब देख हम तुझे कैसे बुद्धिहीन बना देते हैं। शून्य शून्य बना देंगे तुझे। अब मार है। तिकड़ा धा धा तिकड़ा तकड़ तकड़ धूम तकड़ तकड़ धूम तकड़ तकड़ धूम तकड़ तकड़ धूम धा। तिकड़ा महाराज, राजरानी मृगनयनी महल में आ चुकी हैं। मृगनयनी 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 रुकना है मुझे। अपने आत्मबल से इश्क के प्रभाव को अपने मस्तिष्क तक पहुंचने से याद रखना है। मैं शनि पुत्र जान के विष्णुगुप्त अखंड भारत मेरा सपना है। मात्र भूमि की सेवा। चंद्रगुप्त मेरा शिष्य है। मेरा शिष्य चंद्रगुप्त मेरा सब मेरा त्रिगदा मृगनयनी उठो। तुम धनानंद के पास हो। तुम सुरक्षित हो मृगनयनी। आंखें खोलो।
महाराज, यदि मृगनयनी आपको इतनी ही प्रिय हैं, तो फिर उन्हें सुरक्षित भी तो रखिए। क्या है कि हर बार तो मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगा। हर बार? कहना क्या चाहते हो तुम? वो कहते हैं ना महाराज कि बड़े लोगों को छोटी मोटी बातें और छोटे मोटे लोग कहाँ याद रहते हैं, और फिर आप इतने बड़े राजा, और आपके लिए मेरे जैसे एक साधारण सैनिक को भूलना कोई अस्वाभाविक बात तो नहीं है। किंतु हाँ, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? महाराज, ये वही लड़का है जिसने करवासा में मृगनयनी को यवनों के हाथ से बचाया था। ओ, हाँ हाँ हाँ, अरे क्या नाम था इसका? मोर, मोर हैं? मौर्य। मौर्या, मौर्या जो केवल अपने लिए ही लड़ता है, हैं? देखो अमात्य, आज फिर से इसी ने मृगनयनी को बचाया है। संभवतः नियति हमें फिर से मिलाना चाहती होगी महाराज। नियति? वो क्यों भला? लगता है महाराज, हमारे भाग्य आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। हो सकता है इतिहास में आपके नाम के साथ साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। सब जानते हैं कि धनानंद भाग्य को नहीं मानता। यदि आज तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक हम उसे बंदी बना चुके होते, किंतु तुम्हें पता नहीं, तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम्हारी ओर हमें आकर्षित करता है। ऐसा पहले भी लगा था हमें, किंतु हम कह नहीं पाए थे। ऐसी कौन सी बात है तुम्हें जो तुम्हें दूसरों से अनूठा बनाती है? कौन सी बात है वो? हैं? चलो हटाओ, हम स्वयं जान लेंगे कभी ना कभी, हैं? मुख्य बात यह है कि तुमने मृगनयनी को बचाया है और हम दूसरी बार तुम्हारे ऋणी हो गए हैं। मांगो, मांगो, क्या मांगते हो? बताओ, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? मुझे जो चाहिए महाराज, वो आप दे नहीं पाएंगे। तू जानता है, तू भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के सामने खड़ा है, धनानंद के सामने खड़ा है तू। अरे बोल, बोल, बोल तो सही, क्या चाहिए तुझे? चंद्रगुप्त मेरा शिष्य है, चंद्रगुप्त मेरा शिष्य है, सेवा करना मेरा धर्म है। पुत्र चाणक्य दक्षिणा का आचार्य, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। तो बोलता क्यों नहीं लड़के? मांग क्या मांगता है?
मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। हम तुम्हें अपनी निजी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। महाराज वो ये निर्णय मगधपति नरेश धनानंद का है। ये लड़के, ऐसी धृष्टता, ऐसा कहने का तूने साहस कैसे किया? हमसे हमारा ही सिंहासन मांगेगा? आप समझे नहीं महाराज, वो अर्थात सिंहासन नहीं। अब भला मेरे जैसा एक साधारण सैनिक मगधपति धनानंद से उनका सिंहासन मांग सकता है क्या? मैं तो आपके सिंहासन की सेवा करना चाहता हूं महाराज, आपकी सेवा करना चाहता हूं। यदि देना ही चाहते हैं तो सेवा का सुअवसर दें, अपने पास रहने का अवसर दें। मुझे भी तो गर्व करने का अवसर मिले कि जीवन में यदि किसी की सेवा की तो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा की सेवा की। जिस व्यक्ति ने पाटलिपुत्र के सिंहासन को भारत का सबसे शक्तिशाली सिंहासन बना दिया हो, उसे निकट से पल पल देखकर सीखना कि जीवन में सचमुच बड़ा कैसे बना जाता है। और इसीलिए आपकी निजी सुरक्षा में लगने का अवसर चाहता हूं महाराज। मानता हूं मैं कि बड़ी बात मांग रहा हूं, तो यदि अफसर स्वयं सामने बाहें खोले खड़ा हो तो फिर छोटी मोटी अनुकंपा से संतुष्ट क्यों होना महाराज? त्रिकटधा, सही कहा तुमने। जो छोटी मोटी चीजों से संतुष्टि पाले उसे जीवन में बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। सैनिक, हमें तुम्हारे विचार अच्छे लगे। नियति के अतिरिक्त किसी और के समक्ष कभी घुटने मत टेकना चंद्रगुप्त। क्षमा करना आचार्य, किंतु मेरी नियति तो आप ही है, और आपके लिए मैं किसी के भी सामने घुटने टेक सकता हूं। यह असंभव है महाराज। मगध की सेना में किसी को भी कठिन परीक्षण और अधिक परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही लिया जाता है, और उसमें भी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है उन्हें वर्षों के आंकलन के बाद आपकी निजी सुरक्षा में चुन लिया जाता है। यूं किसी को भी मगधपति के निकट आने का अवसर नहीं दिया जा सकता महाराज। देखिए महाराज, मैंने कहा था आपसे, मुझे जो चाहिए आप दे नहीं पाएंगे। अच्छा यही रहेगा कि मैं चुपचाप यहां से चला जाऊं। फिर भी मुझ जैसे एक साधारण सैनिक को आपने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।
चलता हूं। रुको सैनिक। हम तुम्हें अपनी निजी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। महाराज वो ये निर्णय मगधपति नरेश धनानंद का है। तुम्हारे लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिसका हम व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेंगे। इसे पूरे आदर और मान के साथ ले जाओ और मगध के सैनिकों की वेशभूषा से अलंकित करो। जाओ। चंद्रगुप्त मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है। आचार्य पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, मातृभूमि की सेवा करना मेरा धर्म है। अखंड भारत का निर्माण मेरा ध्येय है। चंद्रगुप्त मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है, शिष्य है, शिष्य है। चंद्रगुप्त मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है। आचार्य कहाँ जा रहे हो? वो निषिद्ध क्षेत्र है, वहां जाना मना है। चलो। महल के जिस उत्तरी भाग में तुम जाने की चेष्टा कर रहे थे, उधर काल कोठरियां हैं। वहां किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं। बड़ी कठोर सुरक्षा व्यवस्था है उस ओर। समझ गए ना? पता है मुझे मगध के राजमहल में इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों, क्योंकि मगध का सबसे बड़ा शत्रु अभी भी जीवित है ना? ये किस शत्रु की बात कर रहे हो तुम? तुम भली भांति जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसके बारे में सभी लोग समझते हैं कि वो मर चुका है, किंतु वो अभी भी जीवित है ना? किसकी बात कर रहे हो तुम? तो इसमें इतना क्रोधित होने की कौन सी बात है मित्र? हमारे भी करवासा के कुछ विश्वस्त सूत्र हैं, उन्हीं से पता लगा, जिसके बारे में सारा विश्व समझता है कि वो मर चुका है, किंतु सत्य ये है कि वो अभी भी जीवित है।
करवासा, किसकी बात कर रहे हो तुम? सिकंदर की और किसकी? महाराज धनानंद का सबसे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? उसकी मृत्यु की अफवाहें उड़ रही हैं, किंतु सत्य यह है कि वो अभी भी जीवित है। तुम्हें क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? भूल जाओ इस विषय को। चुपचाप सैनिक का वेश पहनो और चलो। मैं जो जानना चाहता था वो तो इस किरिका की बातों से और भी पक्का हो गया है। आचार्य जीवित हैं। आचार्य, यदि आप धनानंद की इन्हीं दीवारों के पीछे हैं तो समझ लीजिए आपका शिष्य आपको स्वतंत्र करवाने आ गया है।